तो दोस्तों यहाँ पे हम हैश रेट का कंपनसेशन समझते हैं। तो बहुत सारे कंपनीज में, पर्टिकुलरली क्रिप्टो के कंपनीज में ऐसा होता है क्या, जो व्यक्ति फर्स्ट डे आता है उसका माइनिंग का स्पीड जो होता है, माइनिंग का स्पीड होता है जो भी XYZ उसका स्पीड है, और जो व्यक्ति 100 डेज में आता है यानी 100वें दिन आता है तो उसका भी माइनिंग स्पीड उतना ही होता है। इसके वजह से क्या होता है, जो व्यक्ति फर्स्ट आता है वो पैसा कमाता है, लेकिन जो व्यक्ति 100वें दिन आता है वो पैसे नहीं कमा पाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप समझ सकते हो, इनका एक फॉर्मूला है 1 × k⁻n−1। तो ये मैं थोड़ा सा टेक्निकली इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो n है, जो लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं उनको समझ में आएगा। 1 तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, ये k की जो वैल्यू अगर आप 1.01 कंसीडर करते हो, और जो n है यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं ना वेयर, और जो n है कितने दिनों से सिस्टम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 25 दिनों से सिस्टम चल रहा है, 25 डेज सिंस लॉन्च, तो ये सब वैल्यू आप अगर कैलकुलेटर में दोस्तों डाल के देखते हो तो आपको सिस्टम की ओरिजिनल ताकत समझ में आएगी। तो हम यहाँ पे दो तीन एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डे अगर कोई ज्वाइन होता है, कोई 25वें दिन ज्वाइन होता है और कोई 100वें दिन ज्वाइन होता है, तो क्या फर्क गिरता है इस फॉर्मूले के हिसाब से, वो थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर कोई फर्स्ट डे ज्वाइन होता है तो 1 × k का तो 1.01 है, टू द पावर n की वैल्यू रहेगी 1-1, ठीक है ना। 25वें दिन कोई ज्वाइन होता है तो 1 × 1.01, 25 - 1 हो जाएगा। ओके, ऐसा इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। और 100वें दिन कोई ज्वाइन होता है तो 1 × 1.01, 100वें दिन का 100 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हर किसी का आंसर आप कैलकुलेटर पे जाइए, और कैलकुलेटर में यहाँ पे आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। तो कैलकुलेटर में आप जाइए, साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिखेगा 1.01 के पावर में पावर लगानी पड़ती है, उसके पावर में 1 - 1 तो वो 0 हो गया, तो इसका आंसर 1 ही आएगा पर्टिकुलर। तो इसकी जो माइनिंग की स्पीड है वो 1 है, उनका जो भी यूनिट है, फॉर एग्जांपल TH/आवर। यहाँ पे अगर हम 25वें दिन उनकी माइनिंग स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर से मैं 1.01 के पावर में पावर लगा दीजिए, और वहाँ पे 25 - 1 24 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे उसकी जो माइनिंग स्पीड है 25वें दिन वो 1.26 हो गई दोस्तों। देख रहे हो आप, पहले 1 थी पहले दिन, 25वें दिन 1.26 हो गई। अभी दोस्तों मैं 100वें दिन के लिए कैलकुलेट करता हूँ, तो उसकी माइनिंग की स्पीड 1.01 के पावर में 100 - 1 हो जाएगा, तो ये 99 हो जाएगा। तो इसकी स्पीड हो गई 2.67। तो आप यहाँ पे कोरिलेशन समझो दोस्तों, जो स्पीड पहले दिन 1 थी वो स्पीड 25वें दिन हो गई 25% से बढ़ गई मोटा मोटा, और जो स्पीड 25वें दिन थी वहां से 100वें दिन यानी मोटा मोटा वहां से 75 दिन बाद वो वहां से अगर आप देखते हो तो 100% बढ़ गई। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे तो आपकी माइनिंग की स्पीड बढ़ती जाएंगी। तो इसका बेनिफिट क्या है, जो व्यक्ति अगर मान लो 300 दिन बाद भी ज्वाइन होगा, 300 डेज आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ कैरीपैक माइनिंग प्रोग्राम से 300 दिन, तो इस फॉर्मूले के n-1 के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इन्हें मोटा मोटा 1 साल बाद भी ज्वाइन होगा तो उसकी जो स्पीड रहेगी 12 महीने के हिसाब से 12 गुना हो जाएगी। अगर वो कोई बंदा 2 साल बाद ज्वाइन हो रहा है तो उसकी स्पीड जो रहेगी 24 गुना हो जाएगी। तो इससे जो उसका टोकन आ रहा है, कैरीपैक जो टोकन उसे माइनिंग रिवॉर्ड्स में मिल रहा है, वो जो आज मिल रहा है फर्स्ट डे, वही 2 साल बाद न्यू यूजर को फर्स्ट डे उतना ही कैरीपैक टोकन आएगा। तो इससे बेनिफिट ये होगा दोस्तों, क्या आप किसी व्यक्ति को 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद भी इसमें एनरोल कराते हो माइनिंग प्रोग्राम में, तो उस व्यक्ति का लॉस नहीं होगा। टेक्निकली कैलकुलेशन समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, और ये सब कैलकुलेशन आप पेन पेपर लेके समझिए, कीजिए, तो आपको माइनिंग का स्पीड और कैरीपैक टोकन का प्राइस सब चीजें आपको समझ में आएंगी। दोस्तों धन्यवाद।